देखिए, जो कुछ भी ये फैसला लिया गया है, ये फैसला बहुत लंबे समय से विचाराधीन था और इस बात को लेकर के वर्तमान सरकार ने जो इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से इसकी जो मंजूरी देने के बाद एक शुरुआत की है, उसके पीछे जो प्रमुख जो कारण है, वो कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश की आय बढ़े। हिमाचल की आय बढ़े, हमारा रेवेन्यू के रिसोर्सेज और ज्यादा बेहतर हों, ये हिमाचल की आवश्यकता भी है। लेकिन साथ साथ में दूसरी तरफ आय बढ़ने के साथ साथ में चिंता का विषय ये है कि आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से नशे का प्रचलन बढ़ता दिख रहा है, पहले नशे की बातें हम शहर में सुनते थे और जो हमारी सीमाएं जो प्रदेश की जो पंजाब के साथ हरियाणा के साथ लगी हुई थी, चंडीगढ़ के साथ लगी हुई थी, उन राज्यों के साथ वहां पर हम इस बात को सुनते थे। लेकिन आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी नशे का प्रचलन इस कदर जो है तेजी से बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। तो इसलिए इस बात को देखने की आवश्यकता है। अभी तो इन प्रिंसिपल इसकी मंजूरी दी है और उस मंजूरी के बाद जो है सारी चीजें अभी स्पष्ट आना बाकी है। मुझे जो बताया गया, शायद मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में और उसके बाद हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी में जो जो है उसकी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जो है इसकी कल्टीवेशन की शुरुआत की जाएगी और इसके बाद फिर अगला पार्ट जो रहता है प्रदेश भर में, इसको खोलेंगे कैसे, किस प्रकार से इसका दायरा बढ़ाएंगे, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके लिए क्या प्लान है, उस प्लान में क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश जो नशे की चपेट में आता हुआ हमको बहुत तेजी से बर्बाद होता दिख रहा है, हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ियां तबाह होती दिख रही हैं, तो ऐसे में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके लिए इफेक्टिव आपके पास मैयर्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं, उन सारी चीजों को लेकर के अभी चर्चा हुई नहीं। चिंता का विषय है जो राज्यपाल महोदय जी ने जो बताई है और हमारी भी चिंता वही है। आप शुरुआत तो कर रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में इसके जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते जो है इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी के रूप में बाकी कल्टीवेशन के लिए शुरू करेंगे, तो ऐसी सूरत में उसको किस प्रकार से नियंत्रण में रख पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। कहीं हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने के चक्कर में ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि हिमाचल और भी ज्यादा नशे की चपेट में आकर के बर्बाद न हो जाए। देखिए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व के दिवस पर जिस प्रकार से, एक तो मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री का जो भाषण वहां पर रहा, उस तरह का भाषण मैंने कभी आज से पहले सुना नहीं। चाहे वो भाषण लिखित रूप में उनने सुनाया एक दिन पहले, और चाहे वो उस दिन के कार्यक्रम में पूर्ण राज्यत्व के दिवस पर जो है बैजनाथ में शायद कार्यक्रम था, तो वहां पर उन्होंने भाषण दिया है। वो कोई राजनीतिक मंच नहीं होता है, वो स्टेट इंपॉर्टेंस का डे है और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। और उस दिन तो कम से कम राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हिस्सा भाषण का भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में रही सरकार को कोसने में लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर वो टिप्पणियां करते रहे, केंद्र की सरकार जो है उसके ऊपर टिप्पणी करते रहे। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इस बात को लेकर के खेद है कि 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के पास अभी तक सामग्री नहीं है भाषण के रूप में, जिस पर वो अपनी सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र कर सके। के मुताबिक तो वो दिल्ली नहीं, वो तो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं और उनकी कोई पार्टी की योजना है, पार्टी का कोई कार्यक्रम है, कोई यात्रा शुरू करने वाली, संविधान यात्रा कोई उस तरह के
कार्यक्रम में वो शामिल होने जा रहे हैं। और मुझे जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक तो यही है। दिल्ली में प्रचार के सिलसिले में तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं वही दूर हैं चुनाव के प्रचार से। तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के प्रचार के लिए जा रहे हैं। सही मायने में वो राजनीतिक मकसद के साथ जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। और यूसीसी लागू करने वाला वो पूरे देश का पहला राज्य होगा और कल 27 तारीख से वो लागू हो जाएगा। इसकी आवश्यकता पूरा देश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो उत्तराखंड के बाद संभवतः हिमाचल दूसरा राज्य होता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। बहुत अहम फैसला है और इस फैसले के लिए मैं सोचता हूं कि जो उत्तराखंड ने जो पहल की है उस पहल के साथ बाकी राज्यों को भी आगे बढ़ना चाहिए। धान की खेती को लेकर जो है सैद्धांतिक मंजूरी कि वो बेटी मैंने देखा, मुझसे मिलने भी आई थी। वो बेटी बहुत छोटी उम्र होने के बावजूद भी परिपक्व है, मतलब ये मजबूत है। और जो बात वो कह रही थी वो बात एक बेटी पिता के खोने के बाद जो भाव उसके थे उसका हमको सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को इतनी भी संवेदना को समाप्त नहीं करना चाहिए कि वो इतनी बड़ी घटना हो गई उस बेटी के साथ, उस परिवार के साथ, उसके बावजूद भी उस सारी चीज को गंभीरता से नहीं ले रही। ये बहुत बड़ी चिंता का, यह अमानवीय दृष्टिकोण में कह सकता हूं वर्तमान सरकार का जो चिंता का विषय है। और जिसमें एक एक चीज को लेकर के उसने कब पेशेंट एडमिट हुआ था और कब पेशेंट के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कहा और उसके बाद कितने दिन तक वो डॉक्टर के और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस बारे में बात करते रहे कि आप उपलब्ध कराइए, नहीं उपलब्ध हो पाया। कहा कि प्राइवेट खरीदना है तो खरीदिए, तो उसके लिए इंतजाम करने लगे। और उसके बाद जब उपलब्ध नहीं हो पाया, ये इतना घिनौना मजाक जो है एक तरह का हुआ। 3 तारीख को उस पेशेंट की, उस बेटी के पिता की मृत्यु हो जाती है और 6 तारीख को बताया जाता है कि आप आइए, अब आप जो है वो इंजेक्शन लेकर के जाइए। इससे बड़ा दर्दनाक के साथ अमानवीय दृष्टिकोण सरकार का कोई हो नहीं सकता है। और उसके बाद राजनीति करने की बात और इस प्रकार की जो बातें उस बेटी के बयान पर जो कही जा रही हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।